अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू व्लॉग में मैविश। कैसे हैं आप सब। तो यहाँ हमारे व्लॉग का स्टार्ट आज हो रहा है केक से। यहाँ बच्चे जो हैं आज खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलें आपको भी दिखाती हूँ कि क्या गेम खेल रही हैं। और बच्चे तो ये प्रिंसेस बनी हुई थी और प्रिंसेस बन के तो ये आ रही थी। रबिया जो है इनकी होस्ट थी और ये उसके घर आई हैं मेहमान बन के। तो ये बनी हुई देखें कि इन्होंने वो जो नेट वाले दुपट्टे होते हैं छोटे छोटे, अगर आप रेडीमेड कपड़े का भी लें तो उनके साथ इस तरह के नेट के दुपट्टे मिल जाते हैं। तो उससे इन्होंने इस तरह का कोई पर्दा बनाया हुआ था और इसको इस तरह करके ये अब मेहमान आई खड़ी हैं और ये रबिया इनको सर्व कर रही है केक और साथ में शरबत। तो ये बड़े मज़े से खेल रही हैं और ये एक अच्छी बात है कि ये लोग घर पे ही खेलती रहती हैं, बाहर जाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये छोटी वाली जो हैं दोनों तो बहुत ज़्यादा मिल के हर वक्त खेलती हैं, मीरब और बशमा। और आज रबिया भी इनके साथ मिली हुई थी। आज उसने भी कोई होमवर्क वगैरह नहीं करना था तो उसने कहा चले मैं भी इनके साथ थोड़ी देर खेल लूँ। तो ये तीनों खेल रही हैं और रबिया की माशाल्लाह हाइट जल्दी बढ़ गई है, तो वो बड़ी बड़ी लगती है, तो इसलिए उसको ये लोग साथ नहीं खिलाती कि आप बड़े हो। हालांकि वो भी इतनी बड़ी नहीं है, एज इतनी नहीं है, बस उसकी हाइट ज़्यादा हो गई है तो लुक वाइज बड़ी लगती है। और यहाँ ये दोनों हमारी छोटी जो चुटकियाँ हैं ये खेल रही हैं मज़े से और इस वक्त ये कुछ केक खा रही हैं और साथ में ये शरबत पी रही हैं। पता नहीं ये कौन से इलाके की प्रिंसेस हैं हमारी तो हैं ही सही, लेकिन ये पता नहीं क्या आज ये ड्रामा क्रिएट कर रही थी। तो यहाँ जो है अब रात का टाइम था और मैं कमरे में आई तो ये बशमा ने भालू बना रखा था। ये कंबल को लपेट के तो उसको इसने बांध दिया और ये उसका तस्वीर से मुंह बना दिया और साथ में ये बीड्स थे उससे उसकी आंखें बना दी हैं। और साथ जो है भालू ने सर पे ये बो भी लगाई और ये बड़ी प्यारा सा इसने भालू बना दिया। तो ये सारे काम जो है हमारी बशमा के हैं और बशमा इस तरह की बनाती रहती है नई नई चीज़ें। तो ये अब इसने भालू बना ली और इसके साथ ये अब खेल रही थी। तो काफ़ी टाइम ये इसको कहती है इसको अब खोलना नहीं है, इसको ख़राब नहीं करना। तो फिर मैंने कहा भी बस कर, तो खेली। इसके अंदर पेन्स लगाई हैं तो ऐसे ना किसी को ये पेन्स चुभ जाएँ। तो ये था रात का टाइम और यहाँ अब सुबह हो चुकी है और रात को तकरीबन 11 बजे स्कूल से मैसेज आया कि सुबह स्कूल खुले होंगे। तो आज जो है ये बच्चे मुंह बना के स्कूल जा रहे थे क्योंकि इनका इरादा था कि सुबह भी छुट्टी होगी तो हम खेलें कूदेंगे, लेकिन अचानक से पता चला कि स्कूल खुल गए हैं। तो आज ये अभी जा रही हैं स्कूल तैयार होकर। रबिया और मीरब स्कूल गई थी लेकिन वशमा ने तो रोना धोना मचा दिया कि नहीं नहीं मेरा कोई मैसेज नहीं आया, मैंने तो नहीं जाना स्कूल और मेरे पेट में दर्द है। और ये वो ड्रामे करने लगी है। तो मैंने कहा चलने सही है, बड़ियों को ले जाएं और ये छोटी अगर चलेगी तो मुझे टेंशन होती रहेगी कि कहीं वाकई पेट में दर्द ना हो रहा हो, तो मेरा पूरा दिन टेंशन में गुजरेगा। और वैसे भी जो स्कूल में काम होता है तो वो इनकी क्लास का ग्रुप है उसमें आ जाता है, बचपन की क्लास का ग्रुप उसमें काम आ जाता है। तो मैंने कहा चले मैं इसे घर पे ही करा दूँगी। तो यहाँ मीरब रेडी होकर नीचे आ गई थी, लेकिन रबिया हमारी जो है आवाज़ें उसको लगा लगा के बड़ी मुश्किल से वो नीचे आती है तैयार होके। वो तैयार खड़ी भी हो तो वो फिर भी नीचे आते तो टाइम लगाती है, मतलब उसको आवाज़ें देते रहें तो कभी टिशू ढूंढेगी कभी ब्रश करेगी, तो इस तरह करके उन्हें टाइम वेस्ट करती रहती है इधर उधर घूम के। और जब बार बार बुलाने में फिर वो नीचे आती है और अब सिर्फ उसी का वेट हो रहा है। बाकी ये लोग रेडी खड़े हैं। मीरब तैयार होके आई बैठी है। मीरब हमेशा सबसे पहले तैयार हो जाती है, मीरब और रश्मा। तो अब बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं अब वापस आ गई हूँ और मैंने कहा आप लोगों को मौसम की सूरत हाल भी दिखा दूँ कि आज इस्लामाबाद में फिर से हल्के हल्के बादल आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ कड़क वाली धूप नहीं है बल्कि हल्के हल्के बादल हैं और हवा भी चलती रही। तो आज फिर मौसम इस्लामाबाद का बड़ा खूबसूरत हुआ है और गर्मी की वो वाली शिद्दत आज नहीं है, थोड़ी सी कम हुई हुई है। तो इंसान है किसी हाल में खुश नहीं रहता, गर्मी हो तो तब भी हम लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है क्या करें, और जब बारिशें होती हैं तो बारिशों से तंग आ जाते हैं। तो खैर यहाँ बच्चे जा चुके हैं और ये सारी इनकी इधर चीज़ें जो हैं बिखरी पड़ी हैं। और मीरब और रबिया दोनों आज अपना फ़ैन घर पे भूल गई थी और मीरब को तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो उसको पता नहीं कैसे आज भूल गया तो वो फ़ैन घर पे छोड़ के है। और बाकी आज इतने ज़्यादा इन्होंने खिलारा नहीं डाला।
और ये जो है वशवा सो रही है। इसने नाश्ता किया और उसके बाद ये सो गई। ये कहती है मेरे पेट में दर्द है, मुझे सोना है। तो ये आके यहाँ सोई और सामी भी घर पर थी तो वो भी अभी सो रही थी। तो अभी इनको मैं थोड़ी देर तक नाश्ता कराऊंगी और फिर ये बैठ के पढ़ेंगी। तो यहाँ अभी मैं अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी थी, तो कपड़े निकालते हैं यहाँ से रैक से और उसके बाद प्रेस करती हूँ। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ फ्रिज पहले खड़ा होता था। आपको अगर याद हो तो मैंने ये वाला जब होम टूर दिया था तो आपको ये वाली जगह दिखाई थी। यहाँ हमारी फ्रिज खड़ी थी, तो यहाँ से अब फ्रिज हट चुकी है और फ्रिज जो है वो जा चुकी है हमारे घर से, तो उसकी जगह खाली हो चुकी है। और अब ये वाला एरिया जो है थोड़ा खुला खुला भी लग रहा था। तो यहाँ मैं अभी अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी थी, लेकिन टेबल जो है उसको बच्चों ने भर रखा था ग्लास से और हर चीज़ यहीं पे ढेर लगा पड़ा था। तो ये बच्चों की आदत है कि एक दफ़ा गिलास में पानी पीती हैं तो फिर उसके बाद दोबारा से उस गिलास में पानी नहीं पीती, बल्कि उसको छोड़ देंगी फिर और गिलास ले लेंगी। तो हर बार न्यू गिलास यूज़ करती हैं, तो इस वजह से गिलास जो हैं उनका ढेर लग जाता है यहाँ टेबल पे। और अभी जो है मैं टेबल खाली कर रही थी, मैंने कहा टेबल खाली कर लें ताकि कपड़े जो हैं आराम से प्रेस हो सकें। और ये मीरब अपने कपड़े उतार के बाहर यहीं टेबल पे छोड़ गई थी, तो इसको मैं बाद में हैंगर पे लगाऊंगी। फ़िलहाल मैं इनको रख देती हूँ बेड पे और बेड पे रखने के बाद फिर टेबल को खाली कर लूँगी। बाकी भी जो चीज़ें पड़ी हैं वो भी उठा लेंगे। और ये तो शायद हमारे घर में होता है या हर घर में होता है। हमारे घर में जितने मर्ज़ी टेबल हों, बच्चे जो हैं हर टेबल को इसी तरह कर रखते हैं फिल, किसी न किसी चीज़ों से वो भरा पड़ा होता है। तो ये बाहर इस्त्री वाला टेबल तो हमारा खाली कभी नहीं हुआ। यहाँ बर्तन भी सारे इधर ही ला के रख देते हैं और स्कूल से वापस आती अक्सर बैग और बॉटल भी यहीं पे छोड़ देती हैं। तो इस वक्त तो खैर मैं टेबल खाली कर रही हूँ, जल्दी से टेबल खाली करके तो फिर मैं कपड़े प्रेस करती हूँ और फिर बाकी सारे घर को भी समेटना है क्योंकि सारा घर अभी इसी तरह पड़ा है। और सामने अभी सो रही है तो मैंने कहा चले मैं खुद ही आज सारा समेट लेती हूँ। और फिर किचन की भी सफाई करनी है और थोड़ी बहुत पैकिंग भी करनी थी। तो काफ़ी सारे काम जो हैं वो पड़े हैं, लेकिन आज जो है एक आध काम करने के बाद हिम्मत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ अभी मैंने कहा चलें पहले कपड़े प्रेस कर लें, उसके बाद सारे काम बाद में होंगे। तो फ़िलहाल तो टेबल भी खाली होने पे नहीं आ रहा। तो एक हाथ में मेरे मोबाइल था, तो इस वजह से एक हाथ से मैं बारी बारी चीज़ें उठा रही थी। तो चलिए मैं कपड़े प्रेस कर लूँ और उसके बाद नेक्स्ट कौन कौन से काम अभी करेंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और देखते हैं कि आज कितने काम और कितनी पैकिंग होती है। और यहाँ जो है बच्चों की स्टूडियो टेबल के नीचे काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी। जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी रबिया फेंकने नहीं देती, तो इस वक्त वो स्कूल गई हुई है तो हम उससे फ़ायदा उठा लेंगे और सारी चीज़ें जो हैं जितनी भी एक्स्ट्रा हैं वो उठा के तो डस्टबिन में जाएंगी। और वशमा और सामिया उठ चुकी थी, इन्होंने नाश्ता कर लिया था। तो दोबारा से वशमा ने भी नाश्ता किया, एक दफ़ा हमारे साथ किया और थोड़ा सा फिर बाद में इसने किया है। तो यहाँ सारी चीज़ें वशमा को मैंने कहा चलें आप निकाल दो और फिर मैं इनको जो भी एक्स्ट्रा हैं तो वो हम डस्टबिन में डाल देंगे और जो काम की हुई तो उनको फिर पैक कर देंगे। तो आज सिर्फ ये टेबल ही सेट हुआ था, बाकी कोई हमने पैकिंग नहीं की। और कुछ फालतू चीज़ें हैंग हुई थी उनको मैंने उतार के फ़ोल्ड कर लिया। कुछ अबायास थे और कुछ कपड़े थे, तो वो मैंने सिर्फ फ़ोल्ड किए हैं। और इस टेबल जो स्टूडियो टेबल है बच्चों का, उसके नीचे से चीज़ें समेटी हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा काम आज नहीं हुआ, बस घर के ही काम करते करते मैं थक गई। उसके बाद मैंने कहा बस अब और मुझसे कुछ नहीं हो रहा, कोई पैकिंग नहीं मैं कर रही, पैकिंग होती रहेगी जब दिन जाना होगा। तो फ़िलहाल मैंने घर के काम बड़ी मुश्किल से ख़त्म किए और फिर थक गई, फिर मैं बैठ गई और इस वक्त सारी चीज़ें निकाल लें टेबल के नीचे से। तो काफ़ी सारा सामान था जो इसमें से एक्स्ट्रा था। और ये जो जितनी भी आपको येलो और ग्रीन बॉटल्स नज़र आ रही हैं, तो ये सारे इन्होंने वॉल्स बनाए थे तो वो अभी यूज़ नहीं हो रहे थे, तो मैंने कहा चलें अब इसको फेंक देते हैं। और ये बचमा ने पेन बनाया है, इसने मीरब का कोई पेन ले लिया और उसके ऊपर जो है ये कलरफुल पेपर से इसने बनाया इसका कवर्स और उसके ऊपर एक इसने इस तरह का ये पोनी है शायद वो लगा दिया। तो इस तरह इसने एक पेन बना दिया। तो ये वशमा के काम है, वशमा हमेशा इस तरह की कुछ ना कुछ लगी रहती है पूरे दिन।
काम करने में, उसकी अपनी दुनिया है। तो कभी ड्राइंग बनाती है और कभी इस तरह के कुछ ना कुछ काम करती रहती है। तो यहाँ सारा कचरा जो है, कुछ कचरा और कुछ ज़रूरी सामान हमें निकल आया है। तो अब इसमें से एक्स्ट्रा चीज़ें अलहदा कर देंगे और काम की चीज़ें अलहदा कर लेंगे, और फिर जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो हमें रबिया के आने से पहले हम ठिकाने लगा लेंगे। अगर वो घर आ गई, उसको पता चल गया कि उसकी हमने सारी चीज़ें जो है डस्टबिन में डाल दी हैं, तो फिर उसने वावेला मचाना है। तो उसको पता तो खैर चल ही जाएगा, हम जितना भी कोशिश कर लें उसे छुपाने की, तो उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज़ नज़र आ जाएगी और उसको पता चल जाएगा। लेकिन हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करेंगे कि उसको पता ना चले। तो यहाँ मीरब ने बनाए थे पैनकेक्स, और ये बड़े मज़े के इसने सॉफ्ट से पैनकेक्स बनाए थे। तो ये सब जो है अल्हम्दुलिल्लाह, जब इनको कुछ खाना होता है तो कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेती हैं। तो इसको चूल्हा जलाना नहीं आता मीरब को फ़िलहाल, लेकिन इसको अगर चूल्हा ऑन कर दें तो फिर ये अपने लिए कुछ ना कुछ बना ही लेती है। और जो बनाती है तो माशाल्लाह कोशिश करती है कि बहुत अच्छी और मज़ेदार सी बने। तो ये पैनकेक्स की इसने रेसिपी देखी है और फिर इसने खुद ही ट्राई किया और बहुत ही मज़े के बने थे, बिल्कुल सॉफ्ट। और यहाँ ये बना के तो ख़ुद भी खा रही है और साथ बहनों को भी खिला रही है। तो रबिया पराठे बहुत मज़े के बनाती है। वो पहले बनाती थी, आजकल उसने पराठे छोड़े हुए हैं, लेकिन जब बनाती है तो बहुत मज़े के लेयर्स वाले पराठे बनाती है। तो ये सामिया ने बनाया था लीमू पानी, और ये भी बहुत मज़े का बना था। तो ये छोटे छोटे हमारे गिलास हैं, तो उसमें डाल के तो ये दिखा रही है, बड़े ये मज़े का लग रहा है इसमें। तो ये ड्रिंक जो है बहुत फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि इसमें पुदीना है और इसमें कोई इस तरह की फ़िज़ी ड्रिंक हमने नहीं डाली। सिर्फ इसमें लीमू था, नमक, चीनी और इसमें पुदीना डाला। उसके बाद ये मज़ेदार सी ड्रिंक रेडी हुई है। और ये टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े की थी, और हाजमे के लिए और मैदे की गर्मी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसमें थोड़ा सा आप अगर काला नमक ऐड कर देंगे तो और ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगी ये। तो ये इसने ड्रिंक बनाई थी, ये वो पी रही है। तो अब गर्मी आ चुकी है, तो अब इस तरह की मशरूबात और ड्रिंक्स जो हैं बहुत मज़े की लगती हैं। और यहाँ रबिया ने आज तवा साफ़ किया, उसने कमाल की है कि बिल्कुल जला हुआ काला तवा था। खैर मैं इसको रोज़ धोती रहती हूँ, इतनी बात नहीं है कि बहुत ही गंदा था। इसको डेली बेसिस पे मैं धोती हूँ तवे को, लेकिन ज़ाहिर बात है ऊपर रोटियाँ बन बन के तो ये काला हो जाता है। तो इसके ऊपर एक लेयर सी आ गई थी। तो रबिया ने कहा कि मैं धो रही थी, तो कहती है मम्मा आज मैं इसको धोती हूँ। तो उसके बाद इसने इसको रगड़ रगड़ के तो इसकी सारी जो ऊपर कालक थी वो उतार दी और बड़ा साफ़ सुथरा हो गया था। और ये पिज़्ज़ा की रेसिपी आपने ज़रूर देखनी है मेरे चैनल पे जाके। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है और साफ़ सुथरा आप घर पे अपने हाथों से बनाएंगे तो मज़े का भी होगा, और आपको यकीन होगा कि ये बिल्कुल साफ़ सुथरा और हाइजीनिक तरीके से तैयार हुआ है। तो आपने इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करना और देखना है, और मेरी सारी वीडियोज़ को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, ताकि मज़े मज़े की वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो मिलेंगे कल किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। आपने रखना है अपना ख्याल और मुझे रखना है दुआ में याद, ताकि मैं आपके लिए मज़ेदार वीडियोस लाती रहूं। तो मैंने इसको बहुत ही इजी वे में सारों को समझाया कि आप किस तरह घर पे रह के आराम से पिज़्ज़ा बना सकते हैं और आसान तरीके से बना सकते हैं। जब आप एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप बड़े बड़े ब्रांड्स को भूल जाएंगे और हमेशा घर पे पिज़्ज़ा बनाएंगे। इतने आसानी से बन जाता है और इतना मज़े का बनता है। तो आपने इस वीडियो को लाजमी जाके देखना है, ताकि आप भी घर बैठे एक मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बना सकें। आई होप कि आज के ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपने लाजमी से उसको लाइक कर देना, और मेरी वीडियोस को आपने शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। तो मिलेंगे कल किसी मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।